जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल क्या होता है। चलिए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रदरफोर्ड के बारे में। ठीक है, चलिए देखिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? तो नाभिक की खोज की। ठीक है, और कैसे की यही इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा कि रदरफोर्ड ने सबसे पहले क्या किया, एक सोने की पतली पन्नी ली। ठीक है, सोने की पतली पन्नी ली, वो भी कितनी पतली थी आप सोच के हैरान हो जाओगे। ठीक है, तो मैं बता दूं तो वो थी लगभग 0.004 mm। अब आप समझ सकते हैं कि इतना पतला सोना की पन्नी ली और उस पे क्या किया, अल्फा कणों की बमबारी की। ठीक है, क्या कहा हमने कि सोने की पतली पन्नी ली और अल्फा कणों की बमबारी की। ठीक है, जैसे ही ये अल्फा कण इस सोने की पतली पन्नी पे पड़ा, तब जाके रदरफोर्ड ने देखा कि क्या क्या इस पे रिएक्शन हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें इस पे अभिक्रियाएं हो रही थी। क्या क्या हो रही थी अभी आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो अल्फा कण था, ठीक है, जो अल्फा कण था वो कैसा था। तो अल्फा कण जो था वो था द्विधनावेशित। ठीक है, द्विधनावेशित का मतलब यानी कि वो धनावेश था, यानी उस पे चार्ज जो है वो धन का था। ठीक है, यानी कि प्लस का चार्ज था। ठीक है, इस अल्फा कण को आप बोल सकते हो 2H पे पावर 4 प्लस 2 आयन। ठीक है, इतना समझ में आया। ये चीज़ें आप बोल सकते हो अल्फा कण को। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी MCQ में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया ना। अब आते हैं आगे, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या था। ये है उनका स्ट्रक्चर। हालांकि ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि थंबनेल पे आपको मिल जाएगा असली स्ट्रक्चर, लेकिन ये मेन स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ये प्लेट भी लगाया था। ठीक है, एक प्लेट लगाया था। किसका प्लेट था? तो लेड का, यानी शीशे का प्लेट था। ठीक है, उस प्लेट से होकर के ये अल्फा कण किस पे पड़ रही थी? ये सोने की पतली पन्नी पे पड़ रही थी। ये गोल वाला जो हिस्सा है ना, ये था आपका सोने की पतली पन्नी। ठीक है, ये गोल वाला हिस्सा हमने बनाया है, ये वाला सोने की पतली पन्नी है, ये भरा हुआ है। ठीक है, ठीक, इतना बात क्लियर हुआ, बाकी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिएगा, ये जो अल्फा कण है, ये अल्फा कण ये कैसे पहुंचता है। तो जैसे जैसे इन्होंने क्या किया, अल्फा कणों की बमबारी की, यानी कि यहाँ से अल्फा कण इसे छोड़ रहे हैं। ठीक है, सराख सराख छोड़ रहे हैं इधर से अल्फा कण। लेकिन ये क्या हो रहा है कि ये अल्फा कण जो है वो इधर से ही जाते ही आर पार चला जा रहा है। कोई इधर से गया, मान लीजिए अल्फा कण ये गया, ये गया, और ये जो पतली पन्नी है उसको क्या किया, ये छेद करके, यानी उसको विभेद करके क्या किया, आगे बढ़ा गया, यानी कि उसको छेद करके बाहर निकल गया। ठीक है, लेकिन कुछ कण उन्होंने देखा कि भाई ये अल्फा कण जा रहे हैं, तो भाई कोई को तो सीधा निकल जा रहे हैं आर पार, लेकिन कुछ कण ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, ऐसे तो जा तो रहे हैं पर ऐसे मुड़ जा रहे हैं। ये का भैया ये क्या है कि ये कण काहे मुड़ गया, इसको भी सीधा जाना चाहिए, निकल रहा है। जब अल्फा कण आर पार जा रहा है तो इसको भी सीधा निकलना चाहिए, तो ये क्यों मुड़ रहा है? ठीक है, तो ये क्यों मुड़ रहा है, इसी पे उन्होंने शोध करने लगे। वो शोध करने लगे कि भाई क्यों मुड़ रहा है, इसको इस पे तो रिसर्च करना जरूरी है। अब एकदम इम्पोर्टेंट हो गया है रिसर्च करना, क्योंकि ऊपर हमने भेजा इसके ठीक ऊपर, तो ये क्या किया, विभेद करके आगे निकल गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आने पे ये थोड़ा सा ऐसे किसी कोण पे विभेद मुड़ जा रहा है। ठीक है, अब कई बच्चों को ये भी डाउट होगा कि उन्होंने अल्फा कण ही क्यों लिया। ठीक है, अभी बीच में याद आया कि अल्फा कण ही क्यों लिया। तो याद रखिएगा कि गामा और अल्फा कण, ठीक है, इन दोनों की विभेदन क्षमता जो है वो काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, यानी कि छेदने की क्षमता किसी को काफ़ी अधिक होती है, किसी भी चीज़ से आर पार निकल जाएगा। जैसे गामा किरण को ही ले लीजिए, अगर आपके शरीर पे ऐसे पड़ जाए तो यहाँ से ख़त्म, ये आधा इधर और आधा इधर। ठीक है, तो ऐसे होता है गामा किरण, क्योंकि इतना खतरनाक उसका तरंगदैर्ध्य होता है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है,
तो उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अल्फा कण क्यों लिया? क्योंकि इसकी विभेदन क्षमता अधिक होती है। ये चीज़ आप जानते हैं। चलिए आगे देखिएगा, ये जो था ये कैसा था? प्लस चार्ज, ठीक है। और है क्या है? ई है नाभिकवा, ठीक है, ये नाभिक है, इस पे भी कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है, ठीक है। तो क्या हुआ, क्यों ये विचलित हो जा रहा था? क्योंकि ये प्लस है और ये भी प्लस है। जैसे जैसे पास आ रहा था वैसे वैसे क्या कर रहा था? प्रतिकर्षित कर रहा था। यानी कि जैसे जैसे कण पास आया ये प्रतिकर्षित किया, बस ये प्रतिकर्षित करते ही इसे मुड़ गया, यानी कि क्या किया? इसको ठेल दिया, ठेलने के बाद से इधर घूम गया, ठीक है। ये चीज़ होने लगी तो वो घबरा गए, कहीं भाई ये क्या, चलो आगे 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 चलते हैं। तो अब क्या किया उन्होंने? ऐसे ऐसे प्रयास करते गए, जैसे जैसे न्यूक्लियर के पास आया, ठीक है, इस नाभिक के, वैसे वैसे क्या हुआ? ये कण जो है अल्फा कण वो ऐसे ऐसे मुड़ता गया मुड़ता गया मुड़ता गया। लगभग अगर आप देखोगे तो उन्होंने 20,000, ठीक है, उन्होंने 20,000 जो है वो अल्फा कण कहाँ पे लगाया? इस सोने की पतली पन्नी पे। 20,000 के बाद उन्होंने एगोरी कण क्या किया? ऐसे फेंक दिया इस पे, एकदम ठीक बीचे बीच में पेश दिया, ठीक। जैसे बीचों बीच में एकदम अल्फा कण गया तो इसे ही टकरा के हड़ा पीछे आ गया, समझे? यानी कि जैसे टकराया तुरंत वापस आ गया। कहा ये कब? यानी कि बीच में कुछ है, ठीक है। उन्होंने सोचा कि भाई बीच में कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे ये क्या हुआ? अल्फा कण भी टकरा के चला आया, इसको तो विभेद करके आगे निकल जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये अभी तक नहीं विभेद पाया। यानी कि बीच में कुछ ऐसी चीज है जो इसको क्या कर रही है? प्रतिकर्षित कर रही है, यानी कि पीछे घुमा दे रही है इस अल्फा कण को, ठीक है। तो उन्होंने इस जो संरचना उन्होंने जो पाई जहाँ से अल्फा कण टकरा के वापस आ रहा था, उन्होंने इसका नाम रख दिया नाभिक, ठीक है। यहाँ से उन्होंने किस चीज़ की खोज कर दी? नाभिक की, ठीक है। और उन्होंने कहा कि नाभिक जो है उस पर प्लस चार्ज होता है, क्योंकि जो अल्फा कण होता है वो ऐसा अल्फा कण है, वो क्या है? धनावेशित है, और ये भी धनावेशित ही होगा तभी जाके ये क्या हुआ है? वापस लौट कर आया है, ठीक है, तभी ये प्रतिकर्षित हुआ है। तो यहाँ से उन्होंने बता दिया कि नाभिक जो है धनावेशित है, और बताया कि इन्होंने कि नाभिक जो होता है वो कैसा होता है? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो नाभिक होता है वो कैसा होता है? वो ठोस होता है, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ कि जो नाभिक था वो कैसा है? वो ठोस है। इतना उन्होंने बता दिया। लेकिन बकलोल से गलती क्या हुआ कि वो क्या किया? अब इतना ही खोज के छोड़ दिया। तब उसके बाद आया एक गोल्डस्टीन, ठीक है, क्या नाम था उसका? गोल्डस्टीन, ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज? गोल्डस्टीन, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि रे रदरफोर्ड तू क्या खोजा है रे? तो इसने कहा कि भाई नाभिक खोजे हम। तो कहा अच्छा नाभिक खोजा है। तब क्या किया गोल्डस्टीन ने? कहा कि रे 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 नाभिक खोजा है, तनिया के हम देखें। तब क्या किया? इसको और ही नाभिकवा को ना तूर तूर देखने लगा, यानी कि और उसको फाड़ चीर कर दिया, उसका ऑपरेशन करने लगा, ठीक है, यानी कि उसको और डीपली उसको तोड़ने लगा। अब जब तोड़ रहा था तो उसको क्या मिला? एक चीज़ मिली। अब क्या चीज़ मिली अभी बताते हैं। तो एक चीज़ मिली और वो क्या किया? कहा कि ले ले भाई ये रदरफोर्ड, ये देखना ये खोजा था का? कहा नहीं तो ये तो नहीं खोजे थे। तब उसने कहा अच्छा यानी कि तू ये नहीं खोजा था, चलो हम भी नया चीज़ की खोज कर दिए। अभी ये सोच रहा था कि ये नया चीज़ की खोज कर दी, अब कोई बात नहीं, अब एकदम निफिक्र हो गया, कोनो चिंता ही नहीं था इसको। तभी क्या कहा कि अच्छा रदरफोर्ड ने कहा रुक रुक रुक, जो खोजा है ना उसका नाम इसने क्या रख दिया? प्रोटॉन रख दिया, ठीक है। तो प्रोटॉन की खोज किसने की? खोज तो की किसने? गोल्डस्टीन ने, ठीक है, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। लेकिन प्रोटॉन नाम कौन रखा? तो वो रख दिया रदरफोर्ड, ठीक है। इतना बात समझ में आया? तब क्या किया था? इसको तोड़ फाड़ करके
एक तो मेहनत से निकाला था बेचारा प्रोटॉन, लेकिन ये क्या किया, संतिया गया, बस इसका नाम कौन रख दिया, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद गोल्डस्टीन का एगो था यार, ठीक है, अब उसका नाम क्या था, उसका नाम था चैडविक। हालांकि उसका पूरा नाम होता है जेम्स चैडविक, फिर भी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे चैडविक सिर्फ लिख सकते हैं। ठीक है, चैडविक। इसके बाद आया चैडविक। अब कहा रे रे गोल्डस्टीन तू क्या खोजा था रे, रदरफोर्डवा को बदिया। तो कहा ए भाई हमने तो प्रोटॉन खोजा था। तो जेम्स चैडविक आया तो कहा था अच्छा तुम देखे हम, तब इसको और चीर फाड़ करने लगा, इसका टुकड़ा टुकड़ा दही के एकदम रौन दिया। तब उसके बाद उसको एक चीज़ मिला जिसे उसने कहा कि इसका नाम क्या है, इसका नाम उसने रख दिया न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इसको और खखोरने के बाद से क्या मिला, न्यूट्रॉन मिल गया उसको। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया ना कि अब क्या हुआ, गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की, प्रोटॉन की, लेकिन नाम कौन रखा, तो रदरफोर्ड। अब आप लोग जानते ही होंगे कि नाम जो रखता है उसी का नाम चलता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी अगर खोज की बात आए तो यहाँ पे रदरफोर्ड मारेंगे, या फिर रदरफोर्ड ना दिया हो तो गोल्डस्टीन दिया रहेगा। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ ना। चलिए आगे देखते हैं, अब कौन आया, अब आया एक और, कौन था, थॉमसन। हालांकि उसका नाम क्या है, जे थॉमसन, जो हमने पिछले ही वीडियो में पढ़ा दिया था। ठीक है, उसको पढ़ाना चाहिए हमको इस वीडियो के बाद, लेकिन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था, लेकिन मैंने प्लेलिस्ट को अलग कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो थॉमसन ने क्या किया, अब कहा अच्छा ये तो सब चीज़ खोज खाज दिए सब, अब क्या, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, चलो ऊपर ऊपर इसको देखते हैं भाई कि क्या क्या और हो सकता है। तब ये क्या किया, इसके ऊपर ऊपर शोध करने लगा, अंदरों खोजा कुछ नहीं मिला, अब तो पूरा चीर फाड़ के ख़त्म कर दिए थे सब, तब क्या मिलेगा। तो उसने ऊपर ऊपर खोजा तो देखा अरे वाह ये क्या, ये तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा था, तो क्या चीज़ घूम रहा था। तब वो उठा कौन लाया, कहा अरे रदरफोर्ड है देखा ना, ये तू खोजा था कहा ना। फिर से जेम्स चैडविक से पूछा ये खोजा था, वो नहीं कहा, गोल्डस्टीन से कहा, वो भी कहा नहीं। तब कहा अच्छा तब तो हम ही खोजे हैं लग रहा है। तो इसका नाम क्या रख दिया उसने रख दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। गोल्डस्टीन की खोज, सॉरी गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की, प्रोटॉन की। ठीक है, और नाम किसने रखा, रदरफोर्ड ने। इतना बात समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ा, चलो अब ये सारी चीज़ें खोज के बारे में पता चल गई। तो नाभिक की भी खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। कैसे खोजा, अल्फा कण क्या किया, इस पर बमबारी की, और बमबारी करने के बाद से एक अल्फा कण जो है वो टकरा कर आया, और जहाँ से वो टकराया उसका नाम क्या पड़ा, नाभिक। ठीक है, और ये जो होता है वो एक ठोस भाग होता है, जहाँ से नाभिक, जिसे हम लोग नाभिक बोलते हैं, ठोस पदार्थ होता है, इसीलिए तो अल्फा कण क्या हुआ, टकरा गया उससे। ठीक है, वरना क्या होता, अल्फा कण आता ऐसे धमाक दे गिर जाता है, यहाँ तक थोड़ी जाता, ये ठोस भी है, उसके बाद प्लस चार्ज भी है, प्रतिकर्षित भी किया, और ठोस भी है, टकरा के वापस आ गया। तो ये है नाभिक। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब देखते हैं, जब क्या हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई और इलेक्ट्रॉन की भी खोज हो ही चुकी थी, तो जब इन्होंने खोज दिया तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखिएगा। जब क्या हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई, तो यहाँ पे तो मान लीजिए ये प्रोटॉन हो गया प्लस चार्ज वाला, और यहाँ पे न्यूट्रॉन हो गया, और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इस पे आवेश क्या होगा, जीरो। ठीक है, न्यूट्रॉन पे आवेश जीरो, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, हमने यहाँ पे भी लिखा है माइनस। ठीक है, अब इन दोनों संरचना को मिला करके क्या कर दिया गया, नाम रख दिया रदरफोर्ड ने, क्या, न्यूक्लियॉन। ठीक है, क्या नाम रख दिया, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन। ठीक है, ये हो गया नाम, क्या क्या, प्रोटॉन और प्लस में न्यूट्रॉन। ठीक है,
इन दोनों को मिला के ये वाली जो संरचना है, जो पहले नाभिक कहा करती थी, उसी को क्या कहा दिया गया? न्यूक्लियॉन कहा दिया गया। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ ना? कब? जब गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर दी, तब। इतना बात समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और चीज़ों के बारे में जानते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे लिखना हो तो यहाँ पे एक और संरचना होती है, उसको मैं बना देता हूँ, आप वरना आप लोग कहेंगे कि बनाया ही नहीं है। ठीक है, ऐसे एक प्लेट भी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे प्लेट भी लगी थी। कौन सी प्लेट थी? ये लेड की, हमने शुरू में ही बता दिया है। ठीक है, और इस प्लेट से होकर के कौन सा गुजर रहा था? कण, अल्फा कण गुजर रहा था। उसके बाद से सोने की पतली पन्नी पे पड़ रहा था। अब आते हैं थोड़ा सा रदरफोर्ड की कमियां जान लेते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड की कमियां जो हैं वो पूछी जा चुकी हैं। कभी भी मॉडल लिखा जाता है किसी भी वैज्ञानिक का, तो उस पर रदरफोर्ड हो या फिर हाइजेनबर्ग हो, ठीक है, बोरबरी हो, कोई भी हो, उनके कमियां भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इनकी भी कमियां जान लेते हैं। चलिए, कहाँ गया डस्टर? ठीक है, मिटा दे इसको, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग यहाँ तक। अब आते हैं कमियों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इनकी कमियां क्या थी? किनकी? रदरफोर्ड की जो कमियां हैं क्या थी? इनकी कमी क्या थी कि रदरफोर्ड जो है उन्होंने क्या कर दिया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज जो है न कर सके। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज न कर सके या फिर उसके बारे में जानकारी नहीं दे चुके। अब थोड़ा सा और मेहनत कर दिए होते तो रदरफोर्ड तो इन्होंने गोल्डस्टीन ने और चैडविक ने खोजा था, तो ये इनका नाम होता वहाँ पे। ठीक है, लेकिन वो मेहनत नहीं कर पाए, यानी कि उनको लगा कि अब इसके बाद से कोई चीज़ है ही नहीं है परमाणु के बारे में। लेकिन यहाँ पे जो होशियार था गोल्डस्टीनवा, वो आया, इनसे राय लिया, धीरे से निकाल लिया। ठीक है, चलिए, ये कमी तो ये हो गई। और ये इसी चीज़ को एक और भाषा में आप लिख सकते हो यहाँ पे नीचे कि ये परमाणु मॉडल के बारे में, या फिर लिख सकते हैं परमाणु के बारे में पूरी जानकारी। कहाँ चल रहा है यार? रुक जाइए 1 मिनट, जस्ट अ सेकंड। ये पूरी जानकारी ये सही चल रहा है, न दे सके। ठीक है, ये परमाणु के बारे, सॉरी क्या है यार, ये पूरी जानकारी न दे सके। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ ना? चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। और एक चीज़ MCQ के मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। तो पहला जो है वो आ सकता है कि कौन सा कण लिया, तो अल्फा कण, या फिर कहीं कहीं ये भी लिख सकता है 2H⁴ + 2 आयन। ठीक है, ये पूछ सकता है, या फिर कह सकता है द्विधनावेशित कण। ठीक है, तो ये सारा नाम किसका है? अल्फा कण का ही नाम है। ठीक है, उसके बाद आ सकता है यहाँ पे कि जो उन्होंने प्लेट का प्रयोग किया था वो कैसा प्लेट था? तो लेड का प्लेट था, याद रखेंगे, यानी कि कांच का। उसके बाद आता है यहाँ पे जो उन्होंने सोने की पतली पन्नी ली, वो कितने की थी? तो इतनी मोटी थी। कितना? 0.004 mm की। समझ सकते हैं आप कितना पतला होगा वो। ठीक है, अब उसके बाद से एक और MCQ का क्वेश्चन आ सकता है, एक क्या 3 और है। जैसे नाभिक की खोज किसने की? तो आप लोग लिख सकते हैं रदरफोर्ड। ठीक है, प्रोटॉन की खोज चैडविक, या फिर रदरफोर्ड दिया हुआ तो रदरफोर्ड। नाम किसने रखा? तो वो रदरफोर्ड ही लिखना है। ठीक है, न्यूट्रॉन की चैडविक। ठीक है, उसके बाद उनकी कमियां क्या थी कि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी न दे सके,
अर्थात कि ये परमाणु के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे चुके। ये हो गई आपका रिवीजन। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बोरबरी के नियम के बारे में। ठीक है, तो तब तक ये नोट कीजिए। धन्यवाद।